हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग जो है काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के लगभग बज के 10:30 और आज मैं उठी भी बहुत लेट थी क्योंकि कल ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने मम्मी से बोला था कि मुझे ना उठाना मत, और जब मैं उठी हूँ ना तो पता चला कि मम्मी को जो है फ़ीवर भी है और उनके सर में भी दर्द हो रहा था। तो पूछा मैंने चाय वगैरह के लिए, तो उन्होंने बोला नहीं अभी मुझे कुछ नहीं पीना है। तो मैंने ना फिर पहले नहा लिया और बच्चों को भी नहला दिया था। बच्चों को नाश्ता वगैरह मैंने करा दिया। फिर ये जो है लगभग 10:30 बज गए थे। तो फिर वापस से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि पहले ना गर्म पानी पीऊँगी। मम्मी का क्या नहीं, यहाँ पे मतलब पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ना उन्हें सुबह 4 बजे उठ के पानी भरना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि डेली आए, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, उसमें भी उठ के चेक करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि पानी आए ही आए, और नहीं आता तो फिर कई बार ऐसे भी होता है कि टैंकर मंगवाना पड़े। और दिल्ली में ना जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती है वैसे वैसे पानी की प्रॉब्लम जो है बढ़ती ही जाती है। तो इस चक्कर में फिर सुबह जो है उन्होंने उठ के भाई को लंच भी बना के दे दिया। मुझे उठाया नहीं क्योंकि उनको पता था कि तबीयत ठीक है तो ये आराम कर लेगी। फिर सुबह जब मुझे पता चला ना तो फिर मैंने बोला कि मुझे जगह देते। तो यहाँ पे फिर पानी दे के मैं आ गई थी। और ये वीडियो पहले का ही है, मतलब कि किचन में जाने से पहले का ही। तो बच्चों को ना मैंने तेल वगैरह लगा के अच्छे से कंघी कर दिया था। उसके बाद फिर जो है मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो कल वाले व्लॉग पे ना कुछ कमेंट आए थे क्योंकि कल जो है मैंने थोड़ा सा किचन का वीडियो डाला था कि किचन को जो है सेट करो। और मतलब कुछ जो कमेंट होते हैं या लोग होते हैं वो उन्हें पता होता है कि कैसे बोलना है या कैसे नहीं बोलना चाहिए, तो वो अच्छे तरीके से कुछ भी पूछते हैं, बताते हैं। और कुछ होते हैं जिनमें ज़रा सा भी बोलने का तरीका ही नहीं होता है। खैर ऐसे लोगों को तो आप क्या ही कह सकते हो जिनमें बोलने की सोच और समझ ही ना हो। और मतलब कुछ तो ऐसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली की, मुझसे मतलब मुझे ना बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मुझे इतने अच्छे तरीके से समझते हैं और चीज़ें, मतलब कि कमेंट में ही जब किसी को जवाब देते हैं ना तो मुझे पता है इतनी खुशी होती है, क्योंकि मतलब हम इतने दूर हैं, सिर्फ एक व्लॉग के ज़रिए मुझे जानते हैं और इतने अच्छे तरीके से समझते हैं, तो मुझे रियल में बहुत खुशी होती है। तो किचन का मैं पता है क्या है कि बहुत छोटा है यहाँ का किचन, बहुत ही छोटा। जितने में मैं खड़ी थी बस उतना सा ही किचन है। और हमारे पास डब्बे बहुत ज़्यादा हैं, मतलब होते ही यार, देखो थोड़े थोड़े करके हो ही जाते हैं। ऊपर से जो है मेरा भाई जिम जाता है तो उसका फिर खाने वगैरह का होता है। तो जब सुबह मम्मी लंच बनाती है ना और उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाती हैं तो किचन का यही हाल होता है। और मुझे लग रहा है सबके साथ ही यही है कि जब हम खाना बनाते हैं उस टाइम पे किचन फैल ही जाता है। ख़ास करके जब छोटा हो तो बहुत दिक्कत होती है चीज़ें करने में, रखने में। और कल वाला व्लॉग जो है मैं तभी गई थी, शायद गर्म पानी ही करने गई थी, तो इस वजह से पूरा किचन जो है फैला हुआ था। और रही बात सेट करने की, तो देखो जितना मैं जो कर सकती हूँ ना मैं वही करूँगी। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। मैं आई थी धीरे धीरे करके मैं कर ही रही हूँ। किचन का क्या है कि मैं मतलब करूँगी। मैंने उसका जो स्लैब का वॉलपेपर है वो भी लगाया था अभी मैं, और भी मैंने वॉलपेपर मंगाए थे तो वो भी आ गए हैं, पर ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से जो है मैंने नहीं लगाया था। तो अभी मैं लगाऊंगी तो सारी चीज़ें सेट कर दूंगी। बट देखो क्या होता है ना कि मैं अब यहाँ रहती नहीं हूँ, तो अगर मैं चाहूँगी ना कि मैं सब कुछ चेंज कर दूँ, बदल दूँ और फिर मैं जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो रहते हैं वो अपने हिसाब से चीज़ें रखते हैं कि कहाँ क्या रखें तो मिल जाए, ये चीज़ें होती हैं। और फिर देखो भाई चला जाता है सुबह सुबह ही ऑफिस, फिर वो आता है, आने के बाद जिम जाता है, पढ़ाई करता है, तो उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। रह जाती है मम्मी अकेले, तो अकेले फिर वो कितना ही क्या करेंगी। ऊपर से ना अब उनकी उतनी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। जब से पापा गए ना तब से तो मतलब बहुत ज़्यादा वैसा हो गया कि उनकी तबीयत ही नहीं ठीक रहती है। तो जैसे जो होता है वो अपने हिसाब से करती हैं। ऊपर से हम यहाँ आए हैं ना तो यहाँ पे पानी की भी प्रॉब्लम है। वहाँ पे हम थे तो वहाँ पे हमारा खुद का था बोर्डिंग, तो दिक्कत नहीं होती थी। यहाँ पे भी जब हम मतलब शिफ्ट करने वाले थे ना तो हर देखो ये बोलता है मकान मालिक की किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, पर हम जब जाते हैं तो पता चलता है। तो यहाँ पे भी वही है कि आने के बाद पता चला कि पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब हम शिफ्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम 2 दिन में 3 दिन में ही वापस से शिफ्ट कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खास करके भाई को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस चक्कर में अब जब आ गए हैं तो सोच रहे हैं चलो 1 साल तो कम से कम निकाल ही दें, उसके बाद जाके जो है कहीं चेंज करेंगे। तो
बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। और ये मकान भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो इस वजह से भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई कील लगा हो या कुछ भी तो वो पता है दीवार के साथ ही निकल जाता है, ऐसा हाल है यहाँ पे। पर ठीक है, जो भी है ठीक है। तो मैं यही कह रही थी कि मुझसे जितना होगा मैं उतना ही करूँगी, मैं सब कुछ नहीं चेंज कर सकती हूँ। अब टान के में ही जो सामान रखा हुआ है मैं उस पर चढ़ के उसको नहीं ठीक कर सकती हूँ भाई, सीधी सी बात है। जितना मुझसे होगा मैं उतना ही करती हूँ। मायके आते हैं ना, हम थोड़ा सा रिलैक्स करने ही आते हैं, हालांकि मैं चाहती हूँ मैं बहुत चीज़ें कर दूँ जितना हो सकता है। लेकिन पता है कई बार क्या होता है कि सामान सेट करते करते ना मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ क्या रखा है। फिर अब जब उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे खुद ही नहीं पता होगा कि मैंने कहाँ क्या रख दिया, फिर उनको दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती। किचन का मैं कोशिश करूँगी जितने कर पाऊँ, नहीं तो ठीक है, वो अपने हिसाब से जैसे जो रखती हैं वो ठीक है। तो जो मुझे समझते हैं उन्हें तो खैर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, जिन्हें था थोड़ा सा तो उन्हें मैंने बता दिया। उसके बाद ना फिर मम्मी को चाय पिलाई मैंने और नाश्ता करने के लिए बोला कि दवाई खा लो। अब फ़ीवर था उनको तो ठीक नहीं हो रहा था, हेडेक भी बहुत ज़्यादा था, पर उन्होंने बोला नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं है। फिर चाय के साथ ना बिस्किट खिला के और मैंने उनको मेडिसिन दे के और उस वाले रूम को मैंने साफ़ कर दिया था, तो उनको उधर सुला दिया। फिर मैं आ गई थी इस वाले रूम में कि इसको थोड़ा सा ना मैं साफ़ सुथरा कर देती हूँ। जैसे ही मैं इधर आई ना वैसे ही दोनों बच्चे आ गए थे, जहाँ मैं जाऊँ ना वैसे ही ये लोग भी मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको डर है कि मम्मी कहीं चली ना जाए हमें छोड़ के अकेले घूमने के लिए। और इस बार तो ऐसा हुआ है कि मैं कहीं भी नहीं जा पाई हूँ। पिछली बार भी मतलब वहाँ रहती तो ऐसा होता था कि मैं दोनों को छोड़ के मम्मी के पास और चली जाती थी कहीं कहीं, पर इस बार ऐसा है कि मैं कहीं भी नहीं निकल पाई हूँ। बस वही संडे को गए थे हम लोग घूमने के लिए। तो यहाँ पे ना फिर ये वाला जो है ना ये भी किचन है, मतलब कि 2 रूम 2 किचन है। तो इस किचन को ना, ये भी किचन बहुत छोटा है, उससे भी छोटा है, तो इसको जो है एज अ स्टोर रूम ही यूज़ करते हैं। तो उसमें जो 2 सिलेंडर वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो कि रखी हुई हैं। बाहर भी ना उतना स्पेस नहीं है कि बाहर चीज़ें रख दो। ऊपर से पानी की जब दिक्कत होती है ना, तो पीने के पानी से लेके नहाने धोने तक का पानी जो है स्टोर करके रखना पड़ता है। फिर डब्बे, बॉटल्स, बहुत सारी चीज़ें जो है हो जाती हैं। और पता है इस चक्कर में हम लोग इधर से गए थे और वापस से हमें इधर आना पड़ा। कल एक कमेंट भी आया था कि आप लोगों ने वहाँ से रूम शिफ्ट क्यों किया, तो वो वाला जो मकान था ना, इससे पहले हम जहाँ रहते थे मीठापुर के साइड, तो वो तो हमारा खुद का ही था, मतलब कि हमारे घर का ही था। पर वो क्या था ना, वो भी काफ़ी पुराना हो गया था और वहाँ से जो है मेरे भाई का ऑफिस बहुत दूर पड़ता था। 2 ढाई घंटे उसको लग जाते थे जाने में, 2 ढाई घंटे आने में, और वो फिर पढ़ाई भी करता है तो इतना टाइम उसका वेस्ट होता था। तो इस वजह से जो फिर हम लोग इधर शिफ्ट हुए थे। अभी पता है वो 6:30 7 तक घर पहुंच जाता है, तो उसके पास काफ़ी सारा टाइम होता है। सुबह भी वो मतलब 8:30 बजे तक जाता, वहाँ पे तो 7 बजे निकल जाता था। तो यही सब सोच के जो इधर शिफ्ट हुए थे। पर वही है, पानी जो है पीछा नहीं छोड़ रही। अब तो मतलब भाई भी मेरा परेशान हो, कह रहा मैं जहाँ भी जाऊँगा चाहे रेंट जितना भी लगे अच्छा सा देख कर ही जाऊँगा, क्योंकि इन सब में ना बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो यहाँ पे मैंने फिर टेबल को अच्छे से साफ़ कर दिया था, सारी चीज़ें हटा के, बुक्स वगैरह भी सब कुछ साफ़ कर दिया था, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है ना तो वो लग ही जाती है। तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा अच्छा लगेगा। वैसे पता है मैं इसकी ज़्यादा चीज़ें नहीं छेड़ती हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी इधर उधर हो जाए ना फिर वो बोलेगा कहाँ रख दिया कहाँ नहीं। तो सारी चीज़ें जैसे रखी होती है वैसे ही मैं रख देती हूँ। तो ये है पेन स्टैंड, इसमें भी सारे पेन पेंसिल वगैरह है। खैर इसका तो बच्चों ने बुरा हाल कर रखा है, जब मन करता है ना निकाल लेते हैं और सारा सामान इधर उधर कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सेट कर दी। आज सुबह सुबह मैं नहा ली ना और बच्चे भी नहा लिए, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर लिया है, क्योंकि मायके में ना सबसे ज़्यादा भारी काम मुझे ही लगता है नहाना, आलस वाला काम। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो उस रूम को साफ़ करने के बाद फिर बॉटल्स भी भरनी पड़ती है, क्योंकि पीने का पानी भी जो है वो आता है, जो बॉटल्स होती हैं ना वो आती हैं। तो इस वजह से पानी जो है बॉटल में भर के, ये छोटे वाले बॉटल में भर के रखना पड़ता है, ताकि जब वो पानी लेके आए भैया तो फिर फटाफट बाल्टी खाली रहे तो वो डाल के चले जाएं। तो ये सब काम जो है मम्मी करती थी, पर आज तबीयत ख़राब थी तो आज सारी जिम्मेदारी जो है मैंने उठा ली थी। तो यहाँ पे सारे बॉटल्स जो मैंने भर दिए थे और बाल्टी खाली कर दी थी, ताकि पानी आए तो फटाफट से भर लूँ।
पता है जो जहाँ रहते हैं और जिस सिचुएशन में रहता है ना, उसी को पता होती है कि कितनी दिक्कतें होती हैं। अगर पानी का की दिक्कत ना हो ना, तो ये बाल्टियाँ भर के ना रखनी पड़े, बॉटल्स भी उतनी ही भरो जितनी कि चलो फ्रिज में आ जाइए ज़रूरत हो, तो अपने आप ही चीज़ें जो है अच्छे से समेटी हुई रहती हैं। तो फिर यहाँ पे ना शाम के टाइम जो है थोड़ा-सा मम्मी को बेटर लग रहा था, मेडिसिन वगैरह खाई, पूरे दिन रेस्ट किया। तो नाश्ते में मैंने ये फिर भूंजा बनाया था, मम्मी को ये बहुत पसंद आया था मैंने बनाया तो मम्मी ने बोला कि वही बनाओ, तो हम सब ने नाश्ता किया। फिर मैं लग गई थी डिनर की तैयारी में, तो लौकी रखी थी, कद्दू मतलब सब्जियां थी, तो मैंने सोचा चलो लौकी का ही बनाती हूँ। तब तक देख रहे हो भाई भी आ गया था, तो बस ये जिम जाने की तैयारी कर रहा है, तो मैं ना लग गई थी इधर लौकी को छीलने में। तो आज जो है मैं बनाऊँगी लौकी के कोफ्ते, और ये भी मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँगी आज। तो यहाँ पे जो है मैंने लौकी को कद्दूकस करके उसमें नमक डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसका सारा पानी जो है अच्छे तरीके से निकल जाए। उसके बाद ना सारा पानी जो है मैंने अलग जो है निकाल के रख लिया है। ये वाला जो पानी होता है ना, मैं इसे भी सब्ज़ी में इस्तेमाल करती हूँ। इससे ना सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा होता है और ये पानी हेल्दी भी होता है। और एक है जिन्हें कि मेरे खाने से बड़ी दिक्कत है, खाने में रौनक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाई आपको कौन बोलता है देखने के लिए? जिस जहाँ पे आपको रौनक लग रही हो वहाँ पे जाके देखो भाई। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आप देखो ही देखो, आपको जहाँ पे सही लग रहा है वहाँ पे देखिए। पर देखो, मतलब इग्नोर करती हूँ मैं सच बताऊँ तो नेगेटिव कमेंट्स को, लेकिन एक हद होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आप उनको इग्नोर मारो ना तो इनकी हिम्मत जो है और बढ़ती जाती है, फिर सोचते हैं हम और भी बोल लेंगे कुछ भी फालतू का। तो ऐसा नहीं है, जो जिस भाषा में बात करता है उसको उसी भाषा में जवाब देना मुझे आता है। जो मेरे से प्यार से पूछते हैं तो मैं उनको प्यार से ही जवाब देती हूँ। कभी भी मैंने आगे से किसी से भी कुछ भी उल्टा गलत नहीं बोला है, तो इसलिए थोड़ा-सा बोलने का तरीका जो अपना सही करो। अगर आपको नहीं अच्छे लगते मेरे व्लॉग्स, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ जो अच्छा लगता है प्लीज़ वहीं पे देखिए। तो यहाँ पे ना लौकी में मैं बहुत कम चीज़ें ही मिलाती हूँ। बेसन डाला है, प्याज डाला, हरी मिर्च डाली, नमक और हल्दी डाली है मैंने। उसके बाद ना इसको वैसे तो डीप फ्राई करते हैं, पर मैंने ना इसको तवे पे अच्छी तरीके से ऑयल डाल के और सेक लिया था। और जब तक ये बन रहा है ना, तब तक जो है मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, उसके बाद जीरा डाला, तेज़पत्ता, कुछ खड़े मसाले और खड़ा धनिया डाला। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पक गई थी, उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे लगभग एक बड़े साइज़ का प्याज। और प्याज को जो हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं, तो उसके लिए जो है मैं इसमें डालूँगी नमक, ताकि ये थोड़ा जल्दी से कुक हो जाए। उधर ना दूसरी तरफ जो है कोफ्ते भी बन रहे थे। तो ये वाले जो कोफ्ते होते हैं ना लौकी के, तो वैसे तो डीप फ्राई करके भी बना सकते हो, पर अगर आप कम ऑयल में बनाना चाहो तो इस तरीके से भी बनाते हैं। और इसकी जो ग्रेवी होती है वो भी मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। तो जब प्याज भुन गए थे ना, तब मैंने इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और काली मिर्च कुटी हुई डाली। जब उसे भी मैंने भून लिया, फिर मैंने यहाँ पे डाला मसालों का घोल। तो मसाले में मैंने हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाला, और इसमें थोड़ा-सा मैंने चिकन मसाला ऐड किया था। उसके बाद सबको पानी में मिक्स करके फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया एक बड़े साइज़ का टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे तरीके से हम पकने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कवर करके और टमाटर को अच्छी तरीके से गल गया था, ये आप देख सकते हो। और अब जो है हम इसमें डालेंगे एक और चीज़, और वो है जो कोफ्ते का बैटर था ना, तो मैं लगभग एक कोफ्ते जितना बचा लेती हूँ और उसको जो है मैं इस मसाले में ऐड कर देती हूँ। इससे ना एकदम डिफरेंट टेस्ट आता है करी का, और साथ ही करी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी भी बनती है। तो दूसरे साइड जो है मैंने चावल भी रख दिए थे। मसाले जब भुन गए ना, उसके बाद जो हमने लौकी का पानी रखा था निचोड़ के, तो वो हम इसमें डाल देंगे और वापस से मसालों को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, जब तक कि मसाले और तेल जो है अलग नहीं हो जाते। उसके बाद जाके फिर हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो हम लोग चावल के साथ ही खाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है चावल रात को ही बनता है। छुट्टी वाली दिन होती है तो दिन में, अदरवाइज़ खाना मतलब चावल जो है वो रात को ही बनता है, क्योंकि हमारे में ना एक टाइम चावल तो खाना ही खाना होता है। तो इस वजह से भाई जो है उसे भी चाहिए, तो रात को ही बनाते हैं। अब दिन में भी बनाएंगे तो 2 टाइम चावल खाना फिर थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मसाले जो हमारे रेडी हो गए हैं, तो हम इसमें डाल देंगे पानी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो पहले जो भाई ने देखा ना कि मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी, तो उसने मना कर दिया, पर जब उसने खाया तो उसे पसंद आया था। यहाँ पे देख सकते हो पकौड़े जो है वो बन गए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो बच्चों को मैंने ना पहले ही खिला दिए थे, क्योंकि बच्चे जो है ना ग्रेवी में डालने के बाद नहीं खाते रहते हैं, तो इस वजह से मैं इनको पहले ही खिला देती हूँ।
यहाँ पे ग्रेवी भी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी है। और पता है मतलब यहाँ पे ना मम्मी धनिया जीरा सब कुछ अलग अलग रखती है पीस के, तो मुझे याद नहीं था क्योंकि मैं वहाँ पे सब कुछ मिक्स करके रखती हूँ। तो मैंने ना तो इसमें भुने हुए जीरे पाउडर डाला और ना ही गरम मसाला। तो फिर लास्ट में जो है मैंने इसमें दोनों चीज़ें ऐड कर दी थी, फिर इसको एक बार वापस से बॉईल किया और फिर यहाँ पे मैंने डाल दिए थे कोफ्ते सारे। और बस इसको कोफ्ते डालते के साथ ही मैंने गैस बंद कर दिया था क्योंकि एकदम सॉफ्ट है और करी एकदम गर्म है तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसको मैं कवर कर देती हूँ। और चावल भी बन गए थे। तो आज का हमारा डिनर जो है रेडी है, कोफ्ता करी चावल और साथ में है सैलेड। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।